वेलकम आमना, कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, मैं ठीक, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। आमना, सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताओ, आपको कितना टाइम हुआ इधर, आप क्या करती हो, क्या पढ़ा है? वाले तो मेरा नाम आमना इसहाक है, मैं मुल्तान से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे इधर अब 13 साल हो गए हैं, अभी कंप्लीट हुए हैं अक्टूबर में, पूरे 13 साल हुए हैं। तो और मैंने 3 ग्राउंड सुपर किए हैं, अभी मेरा तीसरा चल रहा है। 1 ग्राउंड मेरे किया और तीसरा सुपर ईयर खत्म हो कर रही है, इनके उसका सेकंड ईयर चल रहा है अभी। तो बस ये मेरा अभी है और मेरी एज 24 ये है। किस चीज में आपने ग्राडो मेडियो किस चीज में किया और ग्राडो सुपेरियोरेस जो किए हैं, ये किस में किए? वो मुझे पता नहीं था मैंने करना क्या है, तो मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो था वीडियो गेम्स। यानी कि ना मेरा मुझे यानी कि शौक था, यानी algo con NASA, जिसमें यानी कि नासा या एरोस्पेशियल कुछ इस तरह करने का। तो वो लोग्रोनियो में या España में इतना ज़्यादा था नहीं है यूनिक्स का। था भी तो सारा यानी कि ना वो थ्योरी लेवल पे था, थ्योरी पे। नो यानी कि इतना प्रैक्टिकल लेवल पे नहीं था। और वो सारा वो कि बेसिकली वो सारा मैथमेटिक्स था। मुझे इसमें ये इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर मैं जो मेरी यानी कि फील्ड में आता था वो था इन्फॉर्मेटिका, यानी कि आईटी टेक्नोलॉजी वाला। तो फिर मैंने यानी कि देखा कि ऐसा खत्म करने के बाद ना, यानी कि हाई स्कूल स्टडी खत्म करने के बाद अगर मैं क्या कर सकती हूँ, तो फिर वो मैंने गर्ल्स में किया इन्फॉर्मेटिका का। वो था नेटवर्किंग और यानी कि सर्विसेज का, सर्विसेज का। तो सर्विदोरेस यानी कि सर्विस, वेब सर्विस सब इनके आप सपोर्ट देने का होता है वो वाला। तो मैंने वो किया, उसके बाद जब मैंने वो कंप्लीट किया तो मैंने उसके फिर उसी को यानी कि आगे कंटिन्यू किया और उसी का सुपीरियर किया। तो जब मैंने वो खत्म किया इसका सुपीरियर, यानी कि उसी की यानी कि उसी के रवा में आता है, यानी कि उसी के ब्रांच से ना आगे जाता है। तो तब ना प्रोग्रामिंग की फील्ड बहुत ऊपर जा रही थी। उन मम्मा पापा के यानी कि बिल्कुल दिल नहीं था मेरे पेरेंट्स का कि अभी मैं ना स्टडी खत्म करूँ और कुछ और करूँ। तो लाइक वो देवर कि अभी नहीं स्टडी खत्म करनी, अभी पढ़ना है। और तो अभी पढ़ो, कुछ और करो या यूनिवर्सिटी आपके जाओ या आपके मामा पापा बोल रहे थे कि आप पढ़ाई खत्म करें जल्दी, क्या आपका दिल था पढ़ाई खत्म करने का? नहीं, वो कह रहे थे अभी पढ़ना खत्म नहीं करना है, अभी और पढ़ना है। सही है, हाँ, सही है। हाँ, लाइक एक दे और वर कि अभी कुछ और जहाँ स्टडी करो या यूनिवर्सिटी में दाखिल हो या फिर कुछ और ढूँढो। लेकिन अभी ना ही यानी कि मुँह लाभराल में निकलना है, ना ही जॉब करनी, ना ही यानी घर बैठना है, ना कुछ करना है, अभी और पढ़ो, अभी ये बहुत कम है। क्योंकि हमारी फैमिली में ना यानी कि एजुकेशन को बहुत पेरेंट्स ने यानी सपोर्ट किया। हाँ, दे आर वेरी पेरेंट्स सपोर्टिव ने हैं। हाँ, किया। वो बहुत सपोर्टिव है मेरे यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्टिव है हर चीज़ में। तो फिर मैंने हम्म, यानी कि प्रोग्रामिंग की यानी grado superior किया, programación वाला, DAM, desarrollo de aplicaciones हम्म, multiplataforma, यानी कि उसमें जावा यानी कि जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिकली ये सब यानी हम्म। कि वो यानी कि उसका बेस है, सब चीज़ का बेस है उधर उसके। तो वो प्रोग्रामिंग का। हाँ जी, प्रोग्रामिंग का नहीं, उस मॉड्यूलों का, उस ग्राडो सुपीरियर का। हाँ, हाँ, तो अच्छा। फिर मैंने वो खत्म किया, तो अब मैं वेब कर रही हूँ कि वो दशहरा यू वेब यानी कि एप्लीकेशन वेब जो होते हैं बनाने वाले। तो अब मैं वो फील्ड है लेकिन थोड़ा चेंज है। अब यानी कि अब इसमें काफ़ी मल्टीपल लैंग्वेज हैं। पीएचपी, लाइक जावास्क्रिप्ट, लाइक पाइथन यानी काफ़ी यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे इतना इंफॉर्मेटिका का, ये जो आईटी वगैरह का इतना पता नहीं है, तो मैं तो इस अगर सबको प्रोग्रामिंग बोलती हूँ। ये क्या सही होगा? ये सब प्रोग्रामिंग में आता है? हाँ, तो सही हो प्रोग्रामिंग की है। Happy, no थैंक यू। esperaba invitados. ¿Tienes invitados? Nada, que se ocupe mi madre un rato. Bueno, हाँ। sí, pues नहीं, मैं पूछ vale. रही थी कि ये सब कुछ प्रोग्रामिंग में आता है जो आप पढ़ रहे हो? नहीं, अभी जो 2 यानी कि 2 जो लास्ट 2 है ना सुपीरियर, वो हम्म, आते हैं प्रोग्रामिंग में। जो पहले थे ना यानी ग्राउंड में और सुपीरियर जो पहले मैंने किए हैं, तो फर्स्ट हम्म। वो आता है यानी कि सर्विसियो में आता है, यानी कि redes तो और सर्विसेज में आता है। हाँ, 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 हाँ हाँ, जी, सर्विस टेक्निको में। हाँ। तो आपको ये इंटरेस्ट कब से स्टार्ट हुआ इसमें, वो वीडियो गेम्स की वजह से? A ver, un poco, हाँ जी, लेकिन ना मुझे ना यानी कि डॉक्टर नहीं बना था।
यानी कि जैसे सामने बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग, ये सारे यानी कि क्लीचेस नहीं बना था। हाँ, हाँ। हाँ, अच्छा, तो मैं इसके मुझे अलावा कुछ करना था अलग से। हाँ, हाँ जी, मुझे कुछ मैंने यानी कि ना 2018 में ना एक मूवी थी, वो पता नहीं आपने देखी होगी, फिगूरास ओकुल्टास, हिडन फिगर्स। जी, जी, जी। तो मैंने यस। वो देखी, मुझे उसने बहुत इंस्पायर किया था। हाँ, वो बहुत अच्छी है। हाँ, वो सब मुझे लगता है यानी कि सब लड़कियों को देखनी चाहिए वो हाँ, वाली। बहुत अच्छी हाँ, है। यानी कि आप ना अपने यानी कि अपने कंफर्ट ज़ोन से निकल के कुछ कर सकते हो। बेशक आप थोड़ा हुँ, डिस्कम्फर्ट होगे लेकिन कामयाबी होगे, मुझे लगता है। हाँ, हाँ। तो अच्छा, तो आपको वो वीडियो गेम्स के अलावा आपको ये भी था कि कुछ हट के करना है? कुछ हट के करना है, हाँ, कुछ हट के हुँ, करना है और यानी कि वो सब कहते थे यानी कि ना जो ये वाली फ़ील्ड है ना यानी कि आईटीज़ की, ये लड़कों की फ़ील्ड है, लड़कों की फ़ील्ड है। हुँ, यानी कि मैंने खुद सुना था यानी कि ये नहीं सिर्फ़ हमारे हमारे कल्चर में कहते हैं या स्पेनिश भी कहते हैं कि लड़कों की फ़ील्ड है। यानी कि मैं एक क्लास में थी, सिर्फ़ हम सिर्फ़ 2 लड़कियाँ थी, बाकी 28 लड़के थे सिर्फ़। हाँ, हाँ। तो फिर हाँ, कैसा रहा ये चैलेंज कैसा रहा कि एक लड़कों की फील्ड और जिसमें ज़्यादातर लड़के ही हैं? हाँ, मुझे लगता है यानी कि ये काफ़ी अच्छा है ये। मुझे तो मैंने तो आज तक कोई यानी कि इस तरह की कुछ भी यानी कि फेस नहीं किया जिसमें मुझे लगा हो कि बाकी फील्ड से ज़्यादा यानी कि इधर हुँ, कुछ डिसएडवांटेज है या कुछ या एडवांटेज है। मुझे तो हुँ, नॉर्मल ही लगा है। हाँ, हाँ। हाँ, सही है। सच्ची और टीचर्स सच वगैरह ऐसा कुछ बोलते थे क्या कि भई हाँ, फिर लड़की वो इधर तो नहीं आपको आती? एनकरेज करते हैं। अगर वो लड़कियाँ देखते हैं ना यानी कि कोई लड़की आ रही है, वो तो बहुत ज़्यादा एनकरेज करते हैं। आपको आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि लड़कियाँ इस फील्ड में नहीं जाती? हाँ, उनको भी लगता है यानी कि ये फ़ील्ड ना बहुत यानी कि हम वैसे भी मुझे भी लगता है कि अगर प्रोग्रामिंग की जो फ़ील्ड है ना बाकी उसके लिए थोड़ा माइंड को थोड़ा स्ट्रक्चर होना चाहिए क्योंकि सब हुँ, सब कोई ना कोडिंग नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ। हाँ जी, मेरे उसके लिए लिए अगर मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, मेरी समझ से बिल्कुल बाहिर है ये हाँ, चीज़। ये आप खुद ही लगा रही हैं कि ना बंदे इतना मुश्किल शायद ना हो लेकिन बंदा खुद देख के ना करे वाओ! और वैसे भी इनके और ये मुझे लगता है इनके जिस तरह ये मूवी वाले दिखाते हैं कि कोई हैकर है, प्रोग्रामर है, वो ऐसे कर रहा है, वो हाथ ऐसे हिला रहा है, जैसे पता नहीं कितनी स्पीड की ऐसे हिला रहा है और चीज़ें डाउनलोड हो रही हैं या कुछ हो रहा है। इतना भी ऐसा भी नहीं होता है। ये सारा फ़िक्शन है, रियलिटी नहीं है। ये फ़िक्शन ऐसा है, नहीं होता। ऐसा नहीं सही होता है। वो सारे सिर्फ़ एक एक होती है कमांड होती है। वो एक हुँ, यानी कि सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करते हैं और सारा डाउनलोड हो जाता है। कुछ नहीं होता, फ़िक्शन होता है, ऐसा हुँ। रियल में नहीं होता। इसलिए और जो देखे उस पे यकीन ना करें और खुद ट्राई करें। इसमें इसमें क्या अपॉर्च्युनिटीज़ वो क्या है इसमें? बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छा। हैं। आप प्रोग्रामर आप बन सकते हैं। आप यानी कि जूनियर्स पहले जूनियर से शुरू होता है, फिर सीनियर तक जा सकते हैं। लेकिन उसके दरमियान काफ़ी यानी कि ना आते हैं आपके स्कोप्स आते हैं कि आपको पहले काफ़ी ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है एज़ अ जूनियर। हुँ, हुँ। तो अच्छा, आपको जूनियर्स काफ़ी और और लेकिन ये जो और आजकल इसमें जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं या पहले से कम हो गई हैं? क्योंकि अब लाइक तो काफ़ी जैसे ज़्यादा लोग काफ़ी जा रहे हैं ना आईटी में और प्रोग्रामिंग में, अब हाँ तो जी, काफ़ी लोग लेकिन जा रहे हैं। हाँ, लेकिन जिस तरह हर फ़ील्ड में थोड़ा क्राइसिस होता है, इस फ़ील्ड में भी क्राइसिस आ जाता है कई बार। जिस तरह यानी कि हुँ, कु हुँ। कुछ कई टेक्नोलॉज़ीज़ काफ़ी हाई फ़ील्ड पे होती हैं, सब लोग उसी में यानी कि एक बार तितुरोज ले लेते हैं ना, उसमें सब कुछ हुँ, हुँ। सारे एक्सपर्ट बन जाते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉज़ी चलना बंद हो जाती है। फिर उसमें यानी कि वो सारा आइसबर्ग पे होती है, फिर नीचे गिर जाती है ना? तो हुँ, फिर हुँ। क्या होती है मार्केट बंद हो जाती है सारी उसकी, है ना? तो बंदे हुँ, हुँ। दे आर लाइक नो जॉब फॉर देम हुँ, है ना? हुँ। तो फिर उनकी वो हुँ। बंद होगी, तो फिर वो क्राइसिस में आ जाते हैं उसमें। हाँ, इसीलिए यानी कि तो ये आप ये सोचो कि हम अगर हमें जॉब मिलेगी, मिलेगी। हुँ, हुँ। तो हाँ, आपने वाक़ई जॉब चांस का थोड़े सोच ज़्यादा है। हाँ, हाँ, आपने जॉब तो का सोच के नहीं पढ़ा, आपको क्योंकि इंटरेस्ट है इसमें और आप पढ़ रहे हो, जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो नहीं, नहीं तो ऐसे नहीं तो सोचा है? नहीं तो और हाँ जी, नहीं तो और आगे पढ़ना है। हाँ जी। हाँ, हाँ, चलें अच्छी बात है। और अच्छा, पेरेंट्स का क्या रिएक्शन है? वो समझ पाते हैं कि आप क्या कर रही हो, क्या पढ़ रही हो? हाँ जी, मेरी मामा थोड़ा कम समझती हैं, लेकिन मेरे पापा ज़्यादा समझते हैं। हाँ जी, समझ हाँ, लेते हैं। हाँ, समझ हाँ लेते जी, हैं क्योंकि पापा। मैंने कहा हमारे लिए ही मुश्किल है कुछ चीजें, तो ये प्रोग्रामिंग क्या, तो आप उनको कैसे समझाते हैं कि एप्स बनाना, वेबसाइट बनाना?
मैं जब कुछ कोई प्रोजेक्ट करती होती हूँ ना, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है ना, लेवल का होता है, तो उनको दिखाती रहती हूँ, मैंने आज ये किया, ये बनाया, ये बनाया, तो वो बड़े खुश होते रहते हैं। फिर मैं उनके मोबाइल में कर देती हूँ कुछ, यानी कि कोई ऐप बनाई होती है ना, यानी कि वो एक चीज़ें करती है ना, यानी कि जिस तरह आपको एक हम्म, लाइक कैच मी जिस तरह होता है बटरफ्लाई है, उसको टच करना होता है, वो भाग जाती है ना, जब तक उसका हम्म, आप अतरा पार नहीं करते हो। हम्म। तो वो मैंने बनाई थी थोड़ी कुछ दिन पहले, तो मैंने उनके मोबाइल में डाउनलोड करके दी, तो वो सबको दिखा रहे थे कि मेरी बेटी ने बनाई है। हाँ, माशाल्लाह, ग्रेट, दैट्स उनसे ग्रेट, यानी कि वो खुश होते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा वो बहुत सपोर्टिव और सबको कहते हैं कि वो मेरे लिए गुरूर की बात है, ये वो है, सबकी मेरा गुरूर है मेरी बेटी। तो यानी कि प्राउड है थोड़े। अच्छा, हम ना एक और बात पे भी हम डिस्कस करना चाहेंगे, आपके सिस्टर के बारे में आप हाँ जी। बताना चाहेंगे, आप अपनी सिस्टर के बारे में। हाँ जी, मेरी एक सिस्टर है, उनकी एज अभी 20 हुई है। उनको यही कि ब्रेन डिसऑर्डर है। उनका ब्रेन जब हम्म, पैदा हुई थी ना, तो वो सही से डेवलप नहीं हुआ था इनके। जब वो पैदा हुई थी, उनका ब्रेन बिल्कुल छोटा-सा था, अभी इनके डेवलप हुआ ही नहीं था। तो हम्म, अभी उनको कोई मसला यानी कि अभी डेवलपमेंट में है। जिस तरह इंसान का जिस्म जब हम बड़े होते हैं तभी डेवलप होता रहता है ना, तो अभी वो उसी हम्म, का मसला है यानी कि अगर अब वो 20 की है ना, तो उसका ब्रेन अभी मेबी 6 टू 7 ईयर्स के बच्चे तक होगा या उससे भी कम होगा। और ये हाँ टाइम के साथ साथ बड़ा होता जाता है ब्रेन, या वो वहीं पे रह जाएगा 6 से 7 तक एज तक आए। जिस तरह यानी कि हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक मैक्सिमम 20 तक बढ़ते हैं, है ना? उस तक हम्म, हमारा तो हमारा तो ख्वाहिश है कि बढ़ता रहे, वो अपनी यानी कि हम्म, सब कुछ रिकवर करे, जैसे यानी कि नॉर्मल ह्यूमन का होता है ना, हम्म, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ कम ही है। कम ही लेकिन हाँ, हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है इससे, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, हम्म, छोटे तो से लेके अभी तक। हाँ, हाँ, तो आप बताएं कि ये एक्सपीरियंस कैसा है कि एक स्पेशल नीड जो चाइल्ड होता है उसके साथ रहने का, और फिर कैसे इम्पैक्ट किया है कि आप कैसे कौन सी स्टडीज करें, किस तरह मतलब ओवरऑल सब कैसा एक्सपीरियंस रहा है। उम, मुझे यानी कि ना एम इम्पैक्टफुल थोड़ा था, यानी कि जब मैं छोटी थी उधर, तो मैं देखती थी वो स्कूल जाती थी, बाकी बच्चे स्कूल जाते थे, जब हम हम्म, पाकिस्तान में थे। तो मुझे थोड़ा हम्म, होता था कि वो क्यों स्कूल नहीं जाती है। तो जब हम हम्म, इधर आए, उसने स्कूल स्टडी शुरू की, तो थोड़ा यानी कि होता है जब उसके साथ बड़े हो ना, हम्म, तो मुझे मैं ये नहीं कह सकती मुझे मैं कहूँ मैं डॉक्टर बनना है, मैं इसको ठीक कर सकती हूँ। मुझे पता था ये यानी कि पॉसिबल नहीं है, पहले ही डॉक्टर मौजूद हैं। क्योंकि मैं बड़ी होंगी तो ठीक होएगी ना, लेकिन उसको तब डॉक्टर की ज़रूरत थी। हम्म, हाँ, तो ए, अभी मुझे यानी कि ना अभी काफ़ी वो ठीक है, लेकिन जब छोटी थी ना, तो मुझे अभी भी याद है कि वो मेरी बुक्स फाड़ देती होती थी। हम्म, तो लाइक मैं उससे कॉमर्स भी कर लो अभी। हाँ, हाँ। नहीं, मतलब कैसा आपको बचपन में समझ आ जाती थी कि आपकी बहन लाइक बाकी बच्चों की तरह नहीं है, या हाँ आपके जी। लिए मुश्किल था ये समझना, या जो आप बता रही हो कि वो सब स्कूल जाते थे, मेरी बहन नहीं जाती थी, तो उस वक्त आपको समझ आता था, या बस आपको बस बुरा फील होता था लेकिन समझ नहीं आता था ये क्यों मुझे है समझ ऐसा। आता था यानी कि हाँ, वो थोड़ी नॉर्मल हम डिफरेंट। जैसे नहीं है, उसके यानी हाँ, कि थोड़ी हाँ। डिफरेंट है, स्पेशल चाइल्ड है, इसलिए नहीं जाती हम्म, है। हाँ, तो समझ आ जाती थी अभी अब भी, लेकिन अब मैं खुश हूँ कि वो हाँ, हाँ। ठीक है, लेकिन तो अब तो लेकिन ना वो बहुत अटैच है मुझसे, यानी कि आपसे हाँ, हाँ। हाँ, मेरे घर वो कभी उसने ना ट्रैवल नहीं किया। पाकिस्तान भी हम दोबारा गए थे, वो मेरे बगैर नहीं गई है कहीं भी। हम्म, तो यानी कि अभी मुझे लगता है यानी कि अब मैं अगर बाद में मेरा अपने घर चले जाऊँगी ना कभी भी या हम्म, कहीं मूव हो जाऊँगी, शिफ्ट हो जाऊँगी, तो उसका क्या होगा, यानी कि सोचती हूँ उसके बारे में मैं अभी। तो हाँ, थोड़ी हम्म, एक स्पेशल के साथ गिनती ग्रो करना थोड़ा आपके ऊपर इम्पैक्ट डालता है, यानी कि आप कभी भी सोचते हो रात को, अगर ये ठीक होती तो यानी कि ये क्या पढ़ रही होती, ये क्या पढ़ रही होती, यानी कि इसकी क्या ये हम्म, दिन में क्या-क्या होता है, यानी कि क्या शेयर नहीं करती।
और उसके बाद यानी कि मेरी और कोई सिस्टर नहीं है, तो मुझे कमी महसूस होती थी। यानी कि अगर रिमशा ठीक होती, उसका नाम रिमशा है, तो वो ठीक होती तो मैं उससे ये बातें करती, वो बातें करती। हाँ, कभी बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती थी कई बार तो, लेकिन कोई नहीं, अब काफ़ी बातें कर लेती, मुझे बताती उसने आज वो किया, ये किया, उसके यानी कि ये फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, इसके साथ लड़ाई की, इसके साथ की। तो यहाँ पे आप बता रही हैं कि वहां पे स्कूल नहीं जाते थे पाकिस्तान में, तो यहाँ पे आके आपने खुद ही डिसाइड किया या कैसे? क्योंकि ये चीजें कैसे पता चलता? अच्छा कि यहाँ पे स्पेशल नीड, खैर यहाँ पे तो सबको पता चल ही जाता है, लेकिन क्या आपके पेरेंट्स ने वहां नहीं डिसाइड किया था कि वहां पे ये अपॉर्चुनिटीज है नहीं, ही नहीं नहीं, कि? नहीं, गई उधर स्कूल जाती थी, लेकिन स्पेशल स्कूल जाती थी, तो वो उधर ना ए, लेकिन वो उधर अभी तक भी ना वो स्टडी में थी, यानी कि स्पेशलिस्ट के पास जाती थी ज़्यादा, डॉक्टर के पास बहुत ज़्यादा, यानी कि ना वो मेडिसिन ले रही होती थी, तो मेरी मम्मा ना अभी मामा जाने नहीं देती थी, ये नहीं कि उस स्कूल भेजना नहीं चाहते थे, मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा यानी कि वो थी, प्रोटेक्टिव थी उसको लेके, हाँ हाँ। क्योंकि वो भी बहुत छोटी थी तभी, तब तो 6 साल की यहाँ थी। क्या आपको, हाँ हाँ, यहाँ क्या आपको क्या डिफरेंस लगे वहां के सिस्टम में और यहाँ के सिस्टम में रिगार्डिंग योर सिस्टर? डिफरेंस हाँ काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उधर पाकिस्तान में आप ना सब यानी कि जो होते हैं, यानी कि स्पेशल इदारे बोलते हैं, उन पे यकीन भी नहीं कर सकते उस तरह के बच्चों को लेके। तो मैं और वैसे और वैसे भी मैं वहाँ ना यानी कि एजुकेशन थोड़ी लेट शुरू होती है, 7 साल के बच्चे की उम्र, जी। 8 के। रिमशा उधर अभी 8 साल की थी, तो उधर उसकी भी एजुकेशन शुरू होनी थी, तो हम इधर आ गए, तो फिर इधर आके शुरू कर दी। और लेकिन काफ़ी डिफरेंस है, आप भी देख सकते होगे डिफरेंस है। हाँ हाँ, वो तो है। नहीं, हाँ, मैं कुछ एग्जांपल दे सकती हूँ आप यहाँ के आपने क्या हाँ, डिफरेंस लेकिन देखा? लाइक इधर यहाँ इधर केयर यानी करते कि हैं। यानी कि सिस्टम सैलूट बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर बहुत अच्छी है, हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है। इधर उसके काफ़ी ज़्यादा टेस्ट है, उधर भी बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे, हर जब से पैदा हुई थी जब तक इधर आई काफ़ी हुए थे, लेकिन जो इधर उन्होंने काफ़ी कम टाइम में डिटेक्ट किया है, उधर नहीं हुआ था। और यहाँ पे केयर केयर कैसे कितनी करते हैं इधर ऐसे बच्चों की, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, इधर यानी कि वो यानी कि हम जितना हमसे अटैच हैं उतने यानी कि उससे कुछ टीचर हैं, यानी सब कुछ टीचर उनके साथ उतना एड में यानी कि उतना ही, लेकिन तकरीबन है उतनी अटैच है, यानी कि इस उनको हद तक केयर केयर करते करते हैं, हैं, केयर उनको करते हैं। उनको आना ले जाना वो कौन करता है, उनकी मामा केयर? मेरी करती हैं, मामा करती है मेरी उनको, तैयार तो अब आहिस्ता-आहिस्ता वो थोड़ी इंडिपेंडेंट हो रही है, खुद तैयार हो जाती है उठ के, कोशिश करती है, मामा इनके कह रही हैं कि थोड़ी इंडिपेंडेंट हो, तो खुद तैयार होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अभी कुछ चीज़ों में ज़रूरत होती है, तो मामा-पापा मिलके भी कोई कर लेते हैं, कभी मामा अकेली, कभी पापा अकेले उसको, तो मामा, लेकिन ज़्यादा मामा ही करती हैं उसका, लेके आना, छोड़ के आना, तो अब तो खुद भी आ जाती है, क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल पास ही है, उसके पास आती है, तो खुद आ जाती है, खुद चली जाती है। और चलेंगे तो क्या, और आपको क्या लगता है हमारी देसी कम्युनिटी में ऐसे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की किस तरह के, क्या इतनी अवेयरनेस है, वो केयर करते हैं? इतनी इधर आके थोड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, पाकिस्तान में बिल्कुल बहुत रिस्पेक्ट करते हैं उनको, मुझे लगता है। उनको कुछ भी उनकी फैमिली के मुँह के ऊपर कुछ भी बोल देंगे, इनके ये बोलने के अलावा कि उनका बच्चा स्पेशल नीड चाइल्ड है, नीड उनके यानी कि स्पेशल चाइल्ड है, कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, जैसे पागल है या पागल है, उसका दिमाग ठीक नहीं है, यानी कि ये नहीं समझेंगे कि वो बच्चा स्पेशल है या कुछ भी है, उसे ये या उसको डॉक्टर की ज़रूरत है या कुछ है, नहीं। मुझे हमारी कम्युनिटी तो वैसे भी इस तरह की है। और यहाँ पे आपको ये नहीं आपने ऐसे सारे, कोई कुछ फेस कुछ किए? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, नहीं इधर मुझे नहीं लगता हमने कुछ ऐसे फेस किए हो। यहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है, जब यहाँ पे लोग आते हैं और ऐसा कोई स्पेशल चाइल्ड हो, तो क्या हाँ, मैंने इतने एक दो कुछ ओपन केसेस हैं? देखे हैं, मैंने कुछ केसेस देखे हैं जहाँ पे लोग इधर आए हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की, उनको
वो ठीक हो सकते थे, बेहतर हो सकते थे, अच्छा चांस था, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को भेजा ही नहीं स्कूल, और उन्होंने अपना बच्चों का सारा मुस्तकबिल उनकी यानी कि एक किस्म की आधी लाइफ ही खराब कर दी। आने वाला पूरा फ्यूचर इनका खुद डुबो के बैठ के मुझे तो देख के गुस्सा आता है बंदा कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि ये एजुकेशन, ये जो स्कूल वगैरह स्पेशल स्कूल होते हैं, इनसे वो बेहतर ही होंगे। हाँ, ये इनकी अगर वो बने तो उनकी बेहतरी के लिए बने हैं। अगर आज जाते हैं वो उधर कुछ होता है यानी कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आप कुछ बताओ यानी कि वाकई कुछ इस तरह का हादसा हुआ है, तो आप उसकी बिना पर नहीं भेज रहे हो। अगर अगर आप शुरू से डिसाइड करते नहीं भेजना, तो फिर आपकी खुद ही गलती है और आप किसी को इस तरह यानी कि खराब कर रहे हो, आपको उनका क्या लगता फ्यूचर है खराब कुछ कर रहे लोग हो। ये अयुदास वगैरह के लिए भी करते हैं? इधर से उनकी जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनकी लगनी होती है, जब वो उनके यानी कि 18+ होते हैं ना, तो उनकी अगर उनकी यानी कि आई थिंक discapacidad más de 70% या 65% वगैरह, हम्म आई थिंक 65% के ऊपर है, तो उनकी अयदा बिल्कुल लगनी होती है। हम्म, सही। चले, और अगर तो वो स्कूल अब जाए आप, ना जाए फिर भी लगती है। हाँ हाँ, हम्म, तो वो आप बोल रहे हैं कि वो बेहतर है, पहले से काफी बेहतर है और आगे भी बेहतर होने के इम्कान है, हाँ जी, इंशाल्लाह। चले, इंशाल्लाह जी। और चले अब थोड़ा सा इसको, वैसे बहुत शॉर्ट हो गया, मैं तो सोची थी बहुत बातें करेंगे। आप बताओ अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ हमें स्टोरी सुनाओ, कुछ यहाँ की फ्रेंडशिप, यहाँ की कम्युनिटी के बारे में कुछ बात करते हैं। मैं तो मजे में हूँ इधर। हाँ हाँ क्या बताऊँ, मेरा तो यानी कि आप तो इधर ही है, बड़े इधर हुए हैं, सारा कुछ इधर ही है। हाँ पाकिस्तान भी है, फैमिली है, यानी कि मेरी मामा साइड से फैमिली बिल्कुल छोटी है। मामा मेरी इकलौती बेटी है, तो हाँ इधर सारे फ्रेंड्स इधर ही है मेरे। बारे में आप लोग हैं सारे, और भी मैं भी लोग थे और बाकी सारे लोग रोही में फ्रेंड्स हैं। तो हाँ, अब तो मेरी के एक किस्म का हमारा यानी कंट्री यही है ना इधर रहने। हम्म, ऐसा एक्सपीरियंस जो एज अ देसी पर्सन, जो साउथ एशियन जो हम हैं, स्पेशली एक लड़की होना यहाँ पे, हाँ, किस तरह हम क्योंकि मोस्टली ज्यादा लड़कियां पढ़ते, अब तो फिर भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग लड़कियों को पढ़ा नहीं रहे हैं। उनको अगर पढ़ा भी रहे हैं तो एक सर्टेन एज तक, उसके बाद नहीं भेज रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ चेंज हुआ है? मुझे लगता है अब काफी हद तक चेंज हुआ है इधर, बहुत ज्यादा चेंज हुआ है। हम्म पहले जब हम नए आए थे ना उधर, तब बहुत कम लड़के जाती थी स्कूल, लेकिन अब तो मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा बंदे जा रहे हैं। जो पाकिस्तान से अभी नए इधर आ रहे हैं, पाकिस्तान पढ़ के इधर आ रही हैं, हाँ, वो लोग कम जा रही हैं, क्योंकि उनकी एज सर्टेन एज हो जाती है, यानी कि 18 की हो जाती है, तो फिर वो नहीं जा रही होती, क्योंकि उसके बाद अगर आप किसी को ज़रूरी भेज भी नहीं सकते हो ना। तो हम्म वो मैंने एक दो देखे हैं केसेस, लेकिन मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक चेंज हुआ है इधर भी कल्चर। जिस हम्म तरह यूके में एक आया था पूरा ही वो इंकलाब आया था, इस तरह थोड़ा सा इंकलाब आ रहा है इधर भी मैंने हम्म, लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की जरूरत है, मुझे लगता है थोड़ा माइंड है ना? ओपन होना चाहिए, थोड़ा लड़कियों को भी थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए। मुझे मैं ये पॉइंट बोलूंगी कि जिस तरह इधर लड़कियों को बाहर जाने देते हैं, दोस्तों के साथ जाने देते हैं, इधर वो थोड़ा कम है। हम्म, इधर माइंड अपनी बेटियों पे थोड़ा यानी कि काम ज्यादा कंट्रोल करती हैं, वो थोड़ा काम करना चाहिए। उनको थोड़ा सा बाहर जाने देना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने फिरने जाना देना चाहिए। ये नहीं कि अगर इधर हम आ गए, ये नहीं कि माहौल खराब है, माहौल कुछ नहीं करता। आप थोड़ा यानी कि घर ये की होता है, आपको अपने परवरिश घर पे कैसे होता है, की है। हाँ हाँ, थोड़ा यानी कि यकीन होना चाहिए और हम्म। थोड़ी फ्रीडम देनी अच्छी होती है। चले, इसके साथ साथ आप ये भी बता दें कि आप क्या रिमार्क्स देंगी, फ्यूचर प्लान क्या है आपके? एक तो पहले फ्यूचर प्लान क्या क्या है, अभी आप जो कोर्स कर रही हैं उसके बाद आपका क्या इरादे हैं, मेरा जॉब तो करनी है? हाँ, फिर ये बस ये कंप्लीट करना है, जॉब करना है इंशाल्लाह। उसके बाद आप बहुत पढ़ लिया, अब जॉब स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। और बस यही है कि जिसने यानी कि कोई भी फील्ड मुश्किल नहीं है, आप उसमें आए। ये यानी कि हाँ, हमारे कल्चर के थोड़ी
ऑपोजिट हो सकती है। हम कह सकते हैं ये फील्ड थोड़ी इस तरह की है, इस तरह की। जब तक आप खुद एंटर होकर ट्राई नहीं करोगे ना, तो आप कोई रिमार्क्स नहीं दे सकते उसके बारे में। वाकई बाहर से लगेगी थोड़ा कुछ भी नहीं, आप खुद एंटर हो, आप फेल भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने ट्राई की होगी, थोड़े बहादुर हुए नहीं, कुछ भी करें, लेकिन सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल है। और शुक्रिया नहीं, आपकी धन्यवाद। फॉर इनवाइटिंग मी। नहीं नहीं नहीं, नो शुक्रिया। बल्कि और लास्ट यही एक तो मैसेज हमारा पढ़ाई पे हो गया कि आपको जो दिल चाहता है कि आप वो पढ़े। हाँ जी, कोई भी ये टिपिकल, बेशक डॉक्टर इंजीनियर, इसके अलावा भी हट के बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत उसमें ज़्यादा। जाएं। हाँ जी, बिल्कुल। देखें, मैं आपको बताती हूँ, जो मेरी ना इनके जिस तरह हमारे हर फील्ड में हमारा एक होता है, यानी कि आइकन होता है ना, हाँ हाँ। मेरी है हैडी लमार। वो एक हम्म, यानी कि हैडी लमार एक औरत है, यानी कि वुमन है, जिन्होंने ना सारे ये जो है वायरलेस कनेक्शन उन्होंने इजाद किए हाँ हैं, यानी कि हाँ। ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई कनेक्शन हो गया। अगर वो ना होती ना, तो हमारे पास ये सही यानी कि टेक्नोलॉजी ना होती। हम्म। तो यानी तो कि आप वो है आपकी इंस्पिरेशन। हाँ, मेरी इंस्पिरेशन वो है, यानी कि मेरा एक इनके प्रोग्रामिंग आइकन वो है। तो प्रोग्रामिंग आइकन, यानी कि वो कह लें आईटी आइकन कह लें, सारी मेरी वो है, यानी कि मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। तो इनकी इन्फॉर्मेटिका में लड़कियां कम है, लेकिन जो भी थी हैं वो थी बम थी, मैं कह के मैं कहूँगी कहीं की बहुत अच्छा, सही थी। क्या होना चाहिए एक एक माइंड में, क्या अगर कोई एक लड़की इस फील्ड में आना चाहती है, और अगर स्पेशली हम देसी, अगर हम कोई पाकिस्तानी इंडियन ऐसे लड़की इस फील्ड में अगर स्पेशली अगर आना चाहे, तो क्या माइंड में रखना चाहिए कि किस चीज में तेज होना चाहिए? क्योंकि हर कोई तो नहीं आ सकता ना इसमें, जैसे आपने कहा है। नहीं, आपकी ज़रूरी नहीं तेज़ होना चाहिए। आपको यानी कि जिस तरह बाकी कुछ किसी चीज़ में एंटर होना है, आपने स्टडी नॉर्मल करनी है, इसी तरह इसी में एंटर हो जाओ, लेकिन अपना यानी कि थोड़ा दिमाग यानी कि हाज़िर-नाज़िर रखो हर चीज़ जो भी कर रहे हो, यानी कि प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो प्रोग्रामिंग में थोड़ा यानी कि बस जो जिस लैंग्वेज में आप कोडिंग कर रहे हो, थोड़ा यानी कि उस लैंग्वेज हम्म, की बेस हासिल करो। बस हम्म, अगर आपको हाँ, बात से मिल गया ना, यानी कि किसी भी लैंग्वेज में अगर आपने यानी कि थोड़ा-सा भी आप एक्सपर्ट हो गए ना, बाकी लैंग्वेज आपको खुद ही आ जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम। हाँ तो जी, इसमें यानी कि आपका बाकी आपका कहने का मतलब है कि कोई भी इसमें आ सकता है, अगर इंटरेस्ट लें, थोड़ा सा हाजिर दिमाग हाँ, रख के अगर इसको पढ़े। बात है इंटरेस्ट की। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, तो आप इसमें नहीं हो। यानी कि प्रोग्रामिंग आती है उसको जिसका इंटरेस्ट होता है, यानी कि इस इंटरेस्ट के बाहर नहीं आ सकती, बिल्कुल भी नहीं आ सकती, जितनी मर्ज़ी आप ट्राई कर लो। क्योंकि अभी ये थोड़ा दिमाग और इंटरेस्ट की बात है, और नहीं तो आप बोर हो जाओगे। वही मतलब हर फील्ड की तरह इसमें भी यही है कि इंटरेस्ट हो और फिर फुल बिल्कुल, माइंड लगा के इसको पढ़े। मज़ा लो। हाँ जी, क्योंकि सही। यानी कि अगर आप कायदा कर रहे हैं मैथमेटिक्स का, अगर आपको अलजेब्रा पसंद ही नहीं, तो आप क्यों जा रहे हैं? हम्म, इस सही। तरह अगर आपको यानी कि यानी कि तो मैं तो कई बार आप यानी कोई कि खुद को बोलती हूँ। एग्जाम्पल आप कोई एग्जाम्पल दो ना, कि जिससे हम किस हमारा इंटरेस्ट बढ़े इस चीज में। क्या आप ऐसी क्या एग्जाम्पल दोगे? एक तो आपने वही बताया, वो जो लामार, जिन्होंने ये वायरलेस डिवाइस इन्वेंट किए थे। इसके अलावा और हमें कोई ऐसी एग्जाम्पल कि हमें भी लगे कि वाह, हमें भी ये करना चाहिए। मैंने वो कहा ना, आप मूवी देखे हैं वो वाली हिडन हाँ, फिगर, बहुत हिडन उससे फिगर्स आपको रिकमेंडेशन, जिसने नहीं हाँ, देखी है वो देख के आए। वो देखिए। हाँ, वो वही ना, वो मूवी देखिए, उसमें इनके आपको खुद ही इंस्पिरेशन मिल जाएगी, एग्जाम्पल मिल जाएंगे उसमें, यानी कि कुछ भी हम्म, पॉसिबल नहीं होता है। इसी तरह नहीं। यानी कि एक और थी, यानी कि आई थिंक एवा नाम था उनका उनका है, वो मिलिट्री फोर्स में अब है। तो वो भी यानी कि सारा उनका ये सिक्योरिटी सिस्टम संभाल रही हैं। आई थिंक ग्राम बताइए का, उनकी मुझे अच्छा, अभी याद नहीं है। तो ये तो वो सिर्फ ये भी यानी कि बैठ के वेबसाइट्स और एप्स बनाना नहीं है, इसके और भी बहुत से फंक्शंस हैं। आप बता रही हो मिलिट्री में ये जो डिवाइस न्यू बनते हैं उसमें, सिक्योरिटी में। बहुत ज़्यादा, यानी कि हर चीज़ में एक इन्फॉर्मेटिक को ज़रूरी होता है। यानी कि कोई भी इम्प्रेस है उसमें इन्फॉर्मेटिक को तो चाहिए चाहिए होता है। अगर इम्प्रेस है इन्फॉर्मेटिक का नहीं, कि आपका इम्प्रेस है, आप डूबने का बहुत खतरा है। क्योंकि आपके वेब को अगर कोई अटैक करे, तो हम्म, अब तो सही, अब तो बस नहीं। गए।
हाँ हाँ नहीं, जी, वाकई अब हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होती है आईटी की, एक हाँ, इंफॉर्मेटिक को जरूर होता है उधर लाजमी। चले हाँ जी, आमना, और लास्टली बस ठीक एक और सवाल पूछूंगी। जैसे ही हमने पढ़ाई के बारे में एडवाइस मांगी है, एक और एडवाइस उनके लिए जिनकी फैमिली में या जिनके सराउंडिंग्स में स्पेशल चाइल्ड हैं, तो उनके हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए और कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, उन फैमिलीज की जिनमें वो ऐसे ऐसे चिल्ड्रन है, या उस किड की, उस चाइल्ड की भी कैसे हेल्प कर सकते हैं हम, अगर आप या इधर हो ना कैसे, तो आप अगर हेल्प नहीं तो सॉरी मैं इसको दोबारा पूछती हूँ कि हम कैसे बेहतर हम्म, एनवायरनमेंट बना सकते हैं। आप उनके साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करें, करना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करने में खुश हैं तो, हम्म। क्योंकि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको ऑटिज्म होती है, वो थोड़ा अपने ज़ोन में से अगर कम्फर्ट नहीं है तो वो नहीं आते, बाहर आते। तो उनके साथ यानी कि अटैच होने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके साथ वो अटैच हैं तो हमेशा आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वो उनके साथ कुछ बाहर एक्सपीरियंस यानी कि जो नहीं होना चाहिए हुआ है, कुछ भी यानी कि अगर हम्म। उनको कुछ बोला गया है तो आपके साथ अटैच हैं तो आपको बता देंगे कि, और उनको उतना ही प्यार करें जितना आप यानी कि आप अपने नॉर्मल बच्चे को करें। चलो, तो मुझे लगता है यानी कि इससे ज़्यादा बेहतर आप कुछ उनको कुछ नहीं कर सकते, यानी कि ट्रीट देम लाइक जैसे नॉर्मल बच्चे हैं, कोई नॉर्मल। हाँ हाँ। हाँ, कोई थैंक यू आमना, थैंक यू सो आपका मच, शुक्रिया, गुड लक फॉर द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया और फिर फिर, मैं कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह दोबारा बात करेंगे, आप थोड़ा सा और पढ़ लो, थोड़ा सा इंशाल्लाह, और थोड़ा सा जॉब एक्सपीरियंस भी कर लो, तो इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक इंशाल्लाह, यू। इंशाल्लाह।